बताया गया है कि जिस समय मैया मैना के गर्भ से एक बिटिया का जन्म हुआ और जो बिटिया का जन्म हुआ, एक बात तो सत्य है कि अगर कहीं भी बिटिया का जन्म हो जाता है ना, तो हर व्यक्ति उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। न जाने कितना भेदभाव हो गया है बेटी और बेटों में। लेकिन इधर जब मैया मैना के गर्भ से बिटिया का अवतार हुआ, जन्म हुआ, मैया बहुत प्रसन्न है। हेमांचल महाराज भी बहुत प्रसन्न है। उसी समय महाराज देवर्षि नारद का आना हुआ। जो देवर्षि नारद आए, हेमांचल महाराज बुला करके ले गए और कहा कि देवर्षि नारद, आप ऐसा करिए कि हमारी बिटिया की जो हस्तरेखा है उसे देख करके बताओ कि आखिर उसकी रेखाओं में क्या लिखा हुआ है। और जो कहा कि उसकी रेखाओं में क्या लिखा हुआ है देख करके बताओ। नारद जी कहने लगे बुलाओ बिटिया को। जो बुलाया गया बिटिया को, बिटिया बोले नाम क्या है? बोले पार्वती। बोले ये बिटिया सुनो क्या लिखा है। कि नारद बोले गिरिराज भक्त और ये कन्या नहीं भवानी है। आज भैया जिस समय देवर्षि नारद ने कहा, क्या कहा कि आखिर ये जो बिटिया है तुम्हारी, ये आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा है, काली है। और सावित्री मसौली की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। इधर भैया बताया गया कि जिस समय नारद जी ने बताया, तो आज हेमांचल महाराज कहने लगे अरे कहीं भी बिटिया का जन्म होता है ना, तो क्या कहते हैं लोग कि अरे ये तो पराम्बा जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है। कोई और कुछ बात गलत तो नहीं कहता है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो बिटिया है हमारी, इसका विवाह किसके साथ में होगा, जा बात बताओ। कहने लगे सच्ची में? बोले हाँ सच्ची में बताओ। कहने लगे सुनो, जो बिटिया है ना, इसका विवाह किसके साथ में होगा, हम तुम्हें बता रहे हैं। क्या कि त्रैलोक के पूजी बरपा, लोक के पूजी पर किसी योगी अवधूत जटिल भक्तड़ संग प्याई जाए। इसका विवाह त्रैलोक के पूज्य पर पाएगी, त्रैलोक के पूज्य कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ संग ब्याही इसका विवाह होगा किसी बैरागी इंसान के साथ, जिसके ना तो घर होगा, ना द्वार होगा, ना परिवार होगा, ना तो खानदान होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक योगी के साथ में तुम्हारी बिटिया का विवाह होगा।
मैया मैना कहने लगी, अरे देवर्षि नारद जा कौन सी बात बता रहे हो? अरे मैं अपनी बिटिया को लेकर के कुआं में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन योगी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। देवर्षि नारद कहने लगी, अरे वो तो समय आने पर बताया जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिर मैंने सत्य कहा था या झूठ कहा था। इधर देवर्षि नारद तुरंत ही चले आते हैं। अरे विनोद भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान की चरणों में। अरे विपिन भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा उर्फ अन्नदान हुआ है। भगवान से आशीर्वाद की कामना है। नाम बताओ। कमलू भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान की चरणों में। प्रसाद दे दो। आज भैया इधर देवर्षि नारद तो चले आए। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। जिस समय मैया पार्वती 11 साल की हुई और जो 11 साल की हुई सो उसी समय मैया पार्वती कहने लगी अपनी मैया मैना से कि मैया इस घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमें आज्ञा दे दो तो मैं जंगल को जाऊंगी भगवान की तपस्या करने के लिए। अरे शिवम भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान से आशीर्वाद की कामना है। मैया मैना मना करने लगी कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। अरे इतना बड़ा घर है, चाहे जहां बैठ करके तपस्या कर लो। बोली घर में तपस्या हो पाएगी? बारे माँ जी, अरे मैं जंगल जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैया बार बार समझाती है लेकिन नहीं मानी मैया पार्वती। क्या नाम है भैया? अरे प्रसाद ले लो इधर से। केयर हॉस्पिटल की तरफ से ये 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। आज मैया पार्वती जब बार बार कहती है कि मैया मुझे जंगल जाना है तपस्या करने के लिए, मैया मैना ने तुरंत ही किन्हें बुलाया? महाराज हिमांचल को। महाराज हिमांचल आए, समझाया कि आखिर बेटियां तो हमेशा पराई होती है, आज नहीं तो कल इन्हें दूसरे के घर जाना है, क्योंकि किसी ने कहा है क्या मुझे माँ से गिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। अरे राम कुमार भैया जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में और अन्नदान भी हुआ है। मुझे माँ से गिला मिला
अरे पल्लवी ब्यूटी पार्लर वाली भाभी जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। और एक बहन जी की तरफ से 10 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। करते हैं। अरे प्रेंग भैया कटेसर की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। और बताया गया कि जिस समय आज मैया मैना ने हिमांचल महाराज को बुलाया, हिमांचल महाराज आए और ये हमारे माननीय सम्मानी राम विलास यादव जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में। अरे बाबा रामचंद्र मुनीमाबाद की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज हिमांचल महाराज आए तो समझा करके कहा कि आखिर बेटियां तो हमेशा पराई होती है, आज नहीं तो कल इन्हें दूसरे घर जाना है। अरे अगर ये तपस्या की बात करती है तो जाने दो ना। आज हिमांचल महाराज ने जब समझाया तो मैया ने भेज दिया। अरे सुखदेव विश्वकर्मा जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। आज भैया जिस समय मैया पार्वती जंगल को गई और जंगल में जाने के बाद तपस्या करने लगी, और जो तपस्या करती है तो बताया गया है कि तप में भूली सब ही ज्ञान और हाई शंकर को रही मना। मैया पार्वती ने ठान लिया क्या, चाहे होए जीवन की बर्बादी, करी हो शिव शंकर संग शादी। कितने होती नयरा होई चाहे राती, मैं तो धरूंगी उन कोई हाय शंकर को रही मना। इधर तो आज मैया पार्वती तपस्या कर रही हैं, भूत भावन भोले बाबा के नाम की माला जप रही है। और इधर तब तक हुआ क्या, सप्त ऋषियों का आना हुआ। जो मैया पार्वती के पास पहुंचे पूछने लगे कि आखिर किनके नाम की तपस्या कर रही हो, और यहाँ इस जंगल में अकेले। मैया पार्वती ने कहा मैं भोले बाबा की तपस्या कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं विवाह करूंगी तो उनके ही साथ में करूंगी और किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। सप्त ऋषियों ने समझाया कि अरे बिटिया, तुम्हें नहीं मालूम है कि जो भोले बाबा है ना, उनके कुछ भी नहीं है, ना तो घर है, ना द्वार है, ना परिवार है, कुछ नहीं है, और तुम उनके नाम की माला जपती हो, उनसे विवाह करना चाहती हो। अरे विवाह ही करना है, तपस्या के द्वारा ही प्राप्त करना है, तो तुम किसी दूसरे देवी देवता को प्रसन्न करो, किसी और के साथ में शादी कर लो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, तुम उनके साथ में शादी ना करो। मैया पार्वती कहने लगी, सुनो बाबा, वैसे ज्यादा हमारे होने वाले पति की बुराई ना करो, क्योंकि वो अच्छे हो और चाहे ना हो, करनी शादी हमें है तो हम जीवन व्यतीत करेंगे, उससे तुमसे मतलब नहीं है। क्योंकि सुनो कि जब मन शंकर पर मस्त हुआ,
फिर और किसी पर क्यों डोले। जब मन शंकर पर मस्त हुआ तो और किसी पर क्या डोले। यह भी एक जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली वह भी भोला।